नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है मशीन जैसा महकमा, पत्थर दिल मुलाजिम। लेकिन बात यहां सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट तक ही महदूद नहीं है, वहीं तक सीमित नहीं है। आप इसको समाज के परिप्रेक्ष्य में देखिए, क्योंकि पुलिस भी समाज का हिस्सा है। ये किसी हॉस्पिटल का दृश्य होता तो हम कहते चिकित्सक पत्थर दिल हो गया। अगर न पुलिस होती न चिकित्सक होते, आम आदमी तमाशबीन जो बनकर खड़े होते हैं, रील बनाने के लिए मोबाइल लेकर खड़े हो जाते हैं, तो हम कहते हैं ये इंसान पत्थर दिल होगा। लेकिन ये विषय है बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही संवेदनशील विषय है ये। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन आज खुशी नहीं है। बात करेंगे इस पर, लेकिन पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट, फिर डिबेट की तरफ चलें। से सामने आई ये तस्वीरें संवेदनहीन सिस्टम की कहानी को चीख चीख कर बयां कर रही हैं, जहां घायल सड़क पर तड़पते रहे और पुलिस अपनी कागजी ड्यूटी में लगी रही। राजगढ़ में दो बाइकों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई, 4 युवक घायल हो गए, 2 की हालत बेहद गंभीर थी। लेकिन पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचने के बाद सबसे पहले एम्बुलेंस या अस्पताल की चिंता नहीं की, वो पंचनामा करती रही, यानी कागजों की खानापूर्ति। हालांकि इसको लेकर पुलिस का अपना पक्ष है। घायल जो व्यक्ति था मनीष, जिसको पैर में बहुत ज़्यादा चोट थी, हड्डी निकल आई थी, उसको डायल 100 गाड़ी में शिफ्ट करना संभव नहीं था। इसलिए 108 गाड़ी को कॉल किया गया। जब वो नहीं आई तो फिर मजबूरी में इसी गाड़ी में वीके ने इनको घायल को लिटा के और अस्पताल पहुंचाया है। वहाँ 108 मिली है। इसमें इनकी तरफ से जानबूझ के या अमानवीयता के दृष्टिकोण से कुछ नहीं किया गया है। पुलिस की ये प्रक्रिया इंसानियत पर भारी नजर आई। सवाल यही उठता है कि जब कोई जिंदा तड़प रहा हो तो क्या उस वक्त फॉर्म भरना जरूरी था या घायल की जान बचाना? सोनम राजा कांड जैसे केस इस संवेदनहीन समाज का चेहरा उजागर करते हैं तो पत्नियों पर प्रहार होने लगते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में बीते 3 महीनों में करीब 30 पत्नियों की हत्या हो चुकी है, लेकिन समाज इस पर खामोश है। कुल मिलाकर समाज में अब प्यार, रिश्ते और जिंदगी सब कुछ अब रील और लाइक्स के बीच खोते जा रहे हैं। जिस तरीके से इस समय रिश्ते जो हैं वो बहुत बुरे रूप में हमारे सामने आ रहे हैं, लोगों को रिश्तों की समस्याओं को एक्सेप्ट करके उसके स्वस्थ सॉल्यूशंस को देखने की ज़रूरत है। रिश्ते में किसी भी प्रकार की अनबन होना, समस्याएं होना बेहद कॉमन है, लेकिन इसमें हत्या, आत्महत्या का रास्ता ना अपनाएं, बल्कि विशेषज्ञ की मदद लें, परिवारजनों की मदद लें, और अगर कहीं पर स्वस्थ सेपरेशन भी आपको उचित लगता है उसके लिए भी जाएं। राजगढ़ की तस्वीरें सिर्फ पुलिस की संवेदनहीनता की नहीं है, ये हमारी सामूहिक चेतना की गिरावट का जिंदा सबूत है। हर जगह तस्वीरें चीख रही हैं, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। पश्चिमी प्रभाव में समाज अब उस मोड़ पर आकर खड़ा है जहां संवेदना जैसा शब्द सिर्फ शब्दकोश में सिमट कर रह गया है और इंसानियत अब ऑफलाइन होती दिख रही है। ऐसे में सवाल यही है, ये कहां आ गए हम? तो आपने देखा कि किस तरह से समाज की संवेदनहीनता के दृश्य हमारे सामने हैं। कई साल पहले एक फिल्म थी मशाल चाय, दिलीप कुमार जो रोल प्ले कर रहे थे किसी अखबार के संपादक का, और उनकी पत्नी रात को 1-1:30 बजे बीमारी की वजह से सड़क पर कोलैप्स कर जाती है और वो चीखते हैं, कोई है, कोई है, ये मर रही है, ले चलो हॉस्पिटल। न गाड़ियां रुकती हैं, न लोग झांकते हैं। उस फिल्म का सन्नाटा आज भी मैंने भी महसूस किया है अपने मन में। या फिर शिलांग के उस सुंदर जगह पर जब एक जोरदार कुल्हाड़ी का वार राजा के सर पर हुआ होगा, तो कहीं क्या वो सोच पाया होगा कि ये उसी की पत्नी ने करवाया हमला? या वो ये सोच रहा होगा कि ये 3 लोग जो थे, जो मित्र बन के आए, इन्होंने ये क्यों किया? या ये जो घायल पड़े थे, क्या इनके मन में ये सवाल नहीं आ रहा होगा कि मुझे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाया जा रहा? कहानी बहुत जटिल है और जटिल होती चली जा रही है,
क्योंकि हम सब मशीन बदल गई। हम रोबोट का विरोध करते हैं कि रोबोट नहीं आने चाहिए, कई लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी विरोध करते हैं, लेकिन हम खुद ही तो मशीन हो रहे हैं। हमारे सवाल देख लीजिए, क्या घायल को बचाने से ज़्यादा ज़रूरी है पुलिस की कागजी कार्रवाई? क्या डिजिटल युग में दिल की जगह सिर्फ लाइक और शेयर बचे हैं? क्या हमें देखने वाला समाज संवेदनहीनता के युग में प्रवेश कर चुका है? ये हमारे सवाल हैं। हमारे जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर RLS यादव, रिटायर्ड DGP हैं और लेखक हैं और बहुत ही संवेदनशील सामाजिक विचारक और विश्लेषक भी हैं। बहुत अच्छा पैनल है आज हमारा। डॉक्टर विजय अग्रवाल हैं जो सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, रिटायर्ड, और मैनेजमेंट गुरु हैं, अनेक पुस्तकों के लेखक हैं जिन पुस्तकों ने समाज का पथ प्रदर्शन किया है। और नेहा शलमन हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और बखूबी समाज के लिए अपने दायित्व का निर्वाह करती हैं। उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर यादव, पुलिस की संवेदनहीनता की मैं बात करूं या ये कहूं कि ट्रेनिंग में कहीं कमी है, क्या वजह आपको दिखती है कि सामने लोग तड़प रहे हैं और आप प्राइवेट गाड़ी से ले जाते तो आपकी नौकरी पे संकट तो नहीं आ जाता? और ये समाज की भी जिम्मेदारी थी कि वो कहता आगे आके कि साहब आप खाना पूर्ति मत करिए, मर जाएंगे बेचारे, हम लेकर चल रहे हैं, आप हॉस्पिटल आ जाइए। जी, पुलिस के आने के पहले ही जो पहला आदमी उसको देखता समाज का, उसे अस्पताल पहुंचाना था। ये तो ठीक बात है, आवश्यक था करीब करीब सभी के लिए। क्या हुआ है कि परिवार में, जैसा कि आपने संबोधन में कहा, संवेदनशीलता बड़ी कम हो गई समाज में। एक परिवर्तन जो हुआ है, भौतिकता बहुत बड़ी है और हमारा जो बहुमूल्य समाज का मूल्य था परिवार, वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है। बहुत पहले अमेरिका के राजदूत भारत में थे, चेस्टर बाउल्स, जब जाने लगे, कई साल रहे वो इंडिया में, जब जाने लगे तो उन्होंने कहा भारत में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी? तो उन्होंने कहा फैमिली, समाज, परिवार। वो परिवार अब नकलियर परिवार होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। लड़का तुरंत ही शादी होती है अलग हो जाता है बाप से। तो एक दूसरे के जो सपोर्ट का सिस्टम था, जो लगाव था परिवार का, वो कम होता जा रहा है। एक्चुअली पुलिस तो बाद में आई होगी, कोई न कोई उसको गिरते हुए समाज का आदमी भी देखा होगा, उसको चाहिए था कि वो उसको अस्पताल पहले पहुंचाता। और सरकार ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने तो इंसेंटिव शुरू किया है कि गोल्डन आवर में जो कोई किसी को बचा के अस्पताल ले आएगा उसको इनाम दिया जाएगा। इस सब के बावजूद भी उसी तरह से सही कह रहे हैं आप कि वो जो ASI था उसकी भी संवेदनशीलता कम ही रही, नहीं तो वो लिखा पढ़ी की जगह खुद ही अपने मोटरसाइकिल पर बैठा के ले जाता, किसी तरह वो भी पहुंचाता वहाँ। अब SDOP को सुन रहा था मैं कि वो नहीं जा सकता था बिना एम्बुलेंस के। मेरे ख्याल से किसी तरह का मरीज हो, मोटरसाइकिल पर 2 आदमी बैठा के बीच में गोद में ले जा सकते थे। तो ये समाज में संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है, ये बड़ी दुख की बात है। और मेरे ख्याल से समाज के निर्माताओं को, पॉलिटिशियन को इस पर सोचना होगा कि हम समाज को कैसे, जो हमारे कोर वैल्यूज़ थे हिंदुइज्म के, परिवार के, उसको फिर से वापस लाया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। और यहाँ मैं उन चतुर लोगों को, जिसमें माफ़ कीजिएगा मैं मीडिया को भी शामिल करूँगा, वो ऐसे दृश्यों को कैद करने में बहुत रुचि दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसकी वैल्यू एक न्यूज़ वैल्यू भी है कि एक ASI बिना मदद किए हुए, सो कॉल्ड, वो सिर्फ कागजी खाना पूर्ति कर रहा है, तो ये इसकी बड़ी न्यूज़ वैल्यू है। वो उस समय उन पीड़ितों से नहीं जुड़ता, वो अपनी डेस्क से जुड़ता है, वो दिल्ली में हो, भोपाल में हो, कहीं और हो, कि अरे मैं अभी फ़ोन करूंगा तो हमारे एडिटर कूद जाएंगे, अरे ऐसा था क्या, ये तो बहुत बड़ी खबर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वो एडिटर ये नहीं पूछेगा कि उसको ले क्यों नहीं गए तुम, पहले हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए, रील क्यों बना रहे थे, खबर क्यों बना रहे थे। ये भी एक ऐसा विद्रूप पक्ष है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन ट्रेनिंग की कमी है, ये बिल्कुल सही है। परिवार टूट गए हैं, सारी चीज़ें अब नकली हो गई हैं। हम लोग करण जौहर की फिल्मों के सामाजिक परिवार हो गए हैं, जो शादियों में डांस सीखते हैं, जो बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन हमारा प्रेम जो है वो प्रेम अब प्रेम नहीं रहा है। डॉक्टर विजय अग्रवाल, अब आप भी उस पीढ़ी से हैं
जिस पीढ़ी ने इस प्रेम को देखा है, सैक्रिफाइस को देखा है, पता नहीं क्यों हम अपने बच्चों में ये इनकलकेट नहीं कर पा रहे हैं कि वो सोचते हैं कि मनी सारी चीज़ों की पूर्ति कर देगी। पिताजी बीमार हैं तो आप ले लो ना, अच्छी नर्स ले लो, 24 घंटे रखो घर में। मैं नहीं आ सकता, आई एम इन बेंगलुरु पापा, नहीं आ सकता, मैं अमेरिका में हूं, आप कितने डॉलर डालने हैं बताओ आप। लेकिन अफेक्शन की, प्रेम की पूर्ति की दुनिया की किसी करेंसी से नहीं हो सकती। जी सर। जी शरद जी, दरअसल जो हम कह रहे हैं, और सच पूछे तो कभी कभी इस बात का बड़ा अपराध बोध भी होता है कि हमारे माता पिता शायद हम लोगों से कई गुना ज़्यादा उत्तरदायित्वपूर्ण थे कि उन्होंने हम लोगों के अंदर इस तरह की भावनाएं पैदा की। तो क्या हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं अपनी फैमिली के प्रति या आने वाली पीढ़ी के प्रति? जब हम इस पर विचार करते हैं तो दरअसल मुझे लगता है कि इसको एक कंप्लीटनेस में देखना बहुत ज़रूरी है, संपूर्णता में देखना बहुत ज़रूरी है। मैंने ऐसे भी परिवार देखे हैं कि जो घर में बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हैं, परिवार के जो सदस्य, हालांकि ऐसों की संख्या बहुत कम हो गई है, उनके आपसी रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन बच्चे जैसे ही घर के बाहर निकलते हैं उन्हें बिल्कुल अलग तरीके का वातावरण मिलता है। अलग तरीके क्या, बिल्कुल विपरीत वातावरण मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि अब ये जो दो वातावरण है, इनमें आपस में द्वंद्व है। एक परिवार के संस्कार हैं, मूल्य हैं, और दूसरा बाहर समाज के संस्कार और मूल्य हैं। अब इन द्वंद्वों के कसमकस में जीत किसकी होती है, बात इससे है। दूसरी बात मुझे लगता है कि अभी खासकर जिस हम घटना पर बात कर रहे हैं, इसे एक तरफा न देख करके हमें जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम यानी कि सरकार, उसके अपने कानून है, अपनी व्यवस्थाएं हैं, उसमें काम करने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ हमारा समाज है। उस समाज में लोग हैं, परिवार हैं, जो रील बना रहे हैं वे लोग हैं, जो आ जा रहे होंगे उस घायल को देख करके और सीधे चले जाते हैं वे लोग हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों ही गलतियों पर हैं या अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं? दोनों के अंदर वो संवेदना क्यों नहीं आई कि सबसे पहले इस व्यक्ति को बचाना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, या उससे भी बड़ी बात कह लीजिए कि धर्म है? तो आप पाएंगे कि हम जिस तरीके के अभी काम में लगे हुए हैं वो औपचारिकता बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर हम पुलिस वाले की बात करें तो वो सिस्टम से डर रहा है, उसको लगता है कि सिस्टम के अनुसार काम करो, नहीं तो मैं क्या जवाब दूंगा। लोगों को लगता है कि अगर हम इसे अस्पताल पहुंचा देंगे तो कहीं फिर पुलिस वाला हमको परेशान न करे, कि फिर पता लगा कि थाने में बार बार जाना पड़ रहा है, फिर पता लगा कि कोर्ट कचहरी भी हो रही है। हालांकि अब कानून में बहुत ढिलाई दी गई है, लेकिन हम लोगों के लेकिन एक चीज और है, एक चीज और है विजय जी, जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी भी हम कहीं ना कहीं उस समाज की व्यवस्था से संचालित हैं जहां हायरकी, धन और रेपुटेशन बहुत रोल प्ले करती है। अगर माफ़ कीजिए, इसकी जगह नगर के सबसे कोई बड़े व्यक्ति घायल अवस्था में पड़े होते, कोई ब्यूरोक्रेट होते, कोई राजनेता होते, तो ये नज़रिया एकदम भिन्न होता। न ये एएसआई महोदय खाना पूर्ति कर रहे होते, इनके कपड़ों से समझ में आ रहा है कि ये लोग कॉमनर हैं, आम आदमी हैं भारत के, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि वो गिड़गिड़ा भी रहे होंगे भाई साहब। और आप देखिए कितनी पीड़ा की बात है कि घायल होने के बाद भी वो विवरण दे रहे हैं एसआई साहब को, क्योंकि उन्हें मालूम है हमारी नियति यही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं लौटता हूं आपकी तरफ। जी, नेहा जी की तरफ मैं आता हूं। नेहा जी, मुझे भी बहुत झटका लगा था चंद 2-3 साल पहले, जब यूएस में मेरे मित्र जो 25 साल से हैं और उनके बच्चे अब वहां सेटल हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि जयपुर में एक बहुत आधुनिक 5 सितारा वृद्धाश्रम है, क्या भोपाल और इंदौर में भी इस तरह का कोई सेटअप है क्या? तो मैंने उनसे पूछा आपके दोनों बच्चे वेल सेटल्ड हैं? उन्होंने कहा नहीं, वो तो अपनी लाइफ जिएंगे, हम उनमें बाधा क्यों बने। और 60 के बाद जब हम इंडिया लौटेंगे और मध्य प्रदेश हमारा होम स्टेट है, तो हम चाहेंगे कोई अच्छा, जो हमारे पैसा हमारे पास है, हमारी केयर कर ले। तो मुझे समझ में आया कि यूरोप किस तरह का समाज है, लेकिन दुर्भाग्य क्या हम भी वैसे ही हो रहे हैं? जी नेहा जी। जी बहुत अच्छी बात कही है आपने कि जिस युग में, जैसे आपने बहुत अच्छी शुरुआत करी थी कि रोबोट का हम विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे खुद ही रोबोट बनते जा रहे हैं। डिसेंसिटाइजेशन जो हमारे जीवन में आया है, उसी मुद्दे पर यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी कि
हम एज अ पेरेंट जब हम बात करते हैं, हम खुद ही शुरुआत से बच्चों से संवेदनाओं से आजकल हम बात नहीं करते। हम बात करते हैं केवल उन बातों के प्रति कि उनका करियर क्या होना चाहिए, दिन भर उनका स्केड्यूल क्या होना चाहिए, दिन भर उनके स्टडीज़ क्या होनी चाहिए, करियर में आगे क्या करना है, पैसे कमाने के लिए क्या करना है। और सुबह उठ करके जब एक बच्चा शुरुआत करता है अपना आधे जीवन का समय वो पढ़ाई में, और जिस तरह से अभी लाइफ स्टाइल चल रही हैं, पेरेंट्स के साथ में उसका इमोशन कनेक्शन हो ही नहीं पा रहा है। और यही रीज़न है कि आज जो है उनके अंदर वो जो इमोशंस ख़त्म हो जा रहे हैं, पेरेंट्स के साथ ख़त्म हो रहे हैं, समाज के साथ ख़त्म हो रहे हैं। और फिर जब हम इन तरह के मुद्दों को देखते हैं तब हमें नज़र आता है कि मनुष्य जो है वो सच में रोबोट बनता जा रहा है और संवेदनाएं जो है वो पूरी तरह से ख़त्म होती जा रही हैं। तो परिवार, जैसा हम जानते हैं कि परिवार से ही समाज बनता है, समाज से देश और देश से विश्व का निर्माण होता है। समाज के पहले हमें अपने घरों में ज़रूरत है उन संवेदनाओं को जमा करने की, इकट्ठा करने की और बच्चों में डालने की, ताकि ना तो परिवार उन चीज़ों से गुजरे, ना ही हमारा समाज। बहुत आपने बहुत अच्छी बात कही है। डॉक्टर यादव, हमारा एक कार्यक्रम है अफसरनामा, उसमें मैं नाम नहीं लूँगा उनका, एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के आपके समकक्षी उनका बैच रहा होगा, उनसे मेरी बात हुई। उनके 2 बेटे बहुत ही एक कॉरपोरेट वर्ल्ड में भारत के बाहर जमे हुए थे, लेकिन जब इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा पापा मम्मी आप लोग भारत में ही रहेंगे, हमारे साथ आना चाहेंगे? इन्होंने कहा नहीं, हम भारत तो नहीं छोड़ सकते बेटा, आना जाना चलेगा। तो उनमें से एक लड़के ने कहा, बड़े भाई से कहा आप अपना करियर देखो, मैं जाता हूं भारत। और उसने अखिल भारतीय सेवा को अटेम्प्ट किया और इस समय वो मध्य प्रदेश काडर का आईपीएस अधिकारी है। लेकिन उसने अपने उस स्वर्णिम करियर को छोड़कर, अपने तो ये कहना भी क्या पूरी तरह उचित नहीं होगा, मुझे लगता है कि माँ बाप जो संस्कार दे रहे हैं वो आज की पीढ़ी भी ऐसे संस्कार ले रही है जो श्रवण कुमार की याद दिलाती है। अभी भी परिवार कई परिवार ये टूट रहा है, परिवार सही है, लेकिन अभी भी ट्रेडिशंस हैं परिवार में। और हम लोग तो जिस तरह से बच्चे स्नेह करते हैं, साथ रहते हैं, बड़ी सेवा करते हैं, तो लगता है कि परिवार जैसे हमने अपने फादर की सेवा की थी, हमारे बच्चे भी वैसे ही कर रहे हैं, हमें अभी कमी नहीं लगती। लेकिन हमारे एक मित्र अभी जैसे बताया आपने अमेरिका में रहते हैं, हमारे साथ कलेक्टर थे वो, उनके फादर भी आईएएस अफसर थे। तो उनके 2 बच्चे थे, दोनों अमेरिका चले गए। पिछली बार वो गए तो उन्होंने कहा कि ग्रीन कार्ड दे दिया, ट्रम्प साहब आए, उन्होंने कहा कि ग्रीन कार्ड जिनके हैं सिटीजनशिप नहीं लेते हैं तो कैंसिल कर दो। तो जल्दी जल्दी में उन्होंने सिटीजनशिप ले ली। वो चूँकि हमारे साथ रहे थे तो एक दिन फ़ोन किया उन्होंने, कहा कि यार मैं बहुत कष्ट में हूँ यहाँ। तो उनका क्या कष्ट है? तो उन्होंने कहा एकाकीपन है, मैं अकेला हूँ, कोई बात करने वाला यहाँ नहीं। हमने कहा तुम चले क्यों गए वहाँ? उसने कहा वो एक्सीडेंटली मैं चला गया, मैंने गलती कर ली ज़िंदगी की, क्योंकि जो अमेरिका का वातावरण है इंडिया का होने में अभी 10, 20, 50 साल लगेंगे। अभी भी लोगों की रिश्तेदारियां हैं, लोगों का आना जाना है, पड़ोस वाला भी पूछ लेता है। तो ये जो मॉडर्न युग आ रहा है, बहुत सुंदर बात कही आपने, बड़ा दुखदाई है, बड़ा दुखदाई है, बहुत दुखदाई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरे पिताजी भी सरकारी सेवा में रहे, हम सरकारी मकान बदलते रहे, और ये अर्ली 80s की बात है कि हम जब किसी नई जगह जाते थे तो पड़ोसी आता था उस दिन का खाना लेके कि आज तो आप सामान जमाएंगे। तो आज का भोजन हमारी तरफ से, जिनको हम जानते नहीं थे। मैं आज की बात बता रहा हूं आपको, 2025 में आज मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाता हूं, मैं पूछता हूं बगल कौन रहता है, कहते नहीं मालूम, वो भी रुचि नहीं लेते, तो हम भी रुचि नहीं लेते। अग्रवाल साहब, ये जो चीज है ये कहां तक जाएगी? क्या अमेरिका ने, यूरोप ने अपना प्रक्षेपण हम पर पूरी तरह थोप दिया है? हम हैं भले ही भारतीय, लेकिन आज सोच दृष्टि, आई एम एन इंडिविजुअल, अमेरिका में ये नारा बहुत चलता है, मेरी जिंदगी में दखल मत दीजिए। एक बच्चा भी रिटेलिएट करता है, आई एम एन इंडिविजुअल। क्या हम भी इसी आई एम एन इंडिविजुअल पे जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जो दिशा है शरद जी वो बहुत दुखद है, और सच पूछिए तो दिशा उसी ओर है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों के दिमाग में तो ये बहुत गलतफहमी भी है कि अगर हम अमेरिकन हो जाएंगे, अमेरिका जैसे बन जाएंगे तो हमारा देश स्वर्ग हो जाएगा। देखिए, इसमें एक जो बहुत बड़ा रोल है जिस पर हम सबको बहुत सीरियसली सोचना चाहिए, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। पहले जो हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था थी उसमें हमारी ये कह लीजिए आवश्यकता थी कि हम एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से मिलें। अब आपके यहाँ आपके घर पर खाना नहीं बन रहा है तो जोमेटो है,
कोई बात करने वाला नहीं है तो आप टीवी के सामने बैठ करके घंटों बिता लीजिए। अगर टीवी भी नहीं है तो हाथ में आपके मोबाइल है, कहीं भी बैठ करके उसके साथ आप घंटों बिता लीजिए। तो जब पूरे के पूरे सिस्टम में इस तरह के कोने बन रहे हैं जहां आप अकेले बैठकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे, और कल्पना करके देखें कि उन बच्चों की जिनकी शुरुआत इसी पैटर्न पर हो रही है कि वो अकेले रह करके अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, तो आगे जा कर के उनकी जो चेतना विकसित होगी वह चेतना किस तरीके की होगी। उस चेतना में संवेदना नहीं होगी, उन चेतना में दूसरों के लिए जगह नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि ये जो मीडिया का रोल है ये बहुत बड़ा इसमें प्ले कर रहा है। मीडिया न कहें बल्कि सोशल मीडिया कहना ज़्यादा सही होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल चिंताजनक स्थिति तो है जो दिशा दिखाई दे रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मुझे याद आता है 30 साल पहले का दौर, जब हम बहुत छोटे और स्कूल्स में होते थे, तो जो मैगजीन्स आती थी उनके सब्जेक्ट होते थे होलिका दहन, क्या कारण है इसका, क्या है बस्तर का घोटुल, आदिवासी समाज किस तरह से आधुनिकता, कितनी आधुनिक सोच रखकर चलता है, भगौरिया। आज आप नई पीढ़ी से पूछिए तो वो कहेगा कि क्या, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट घोटुल एंड दिस इज भगौरिया। क्यों? क्योंकि हमने जो कहा, जो बात कही नेहा जी ने कि हमारा दिन भर का शेड्यूल तय है। आईपीएल में जाना है बेटा 5 साल के बच्चे से, उसका ग्लूकोज घोल रहे हैं हम, आईपीएल में जाना है तुझे, है ना, तू भविष्य का वो है विराट कोहली, और आप उसको उसका बचपन छीन ले रहे हो, उसको एक मशीन में बदल दे रहे हो, क्योंकि कहीं वो IIT जी निकालेगा, कहीं IAS बनेगा, कहीं फिल्म स्टार बनेगा, कहीं सिंगर बनेगा, इंसान नहीं बनेगा। नेहा जी। जी इसी पर आपका। इसके अलावा परिवार में हम जो जी 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 परिवार के अलावा एक बहुत बड़ा जो एक मुद्दा सर ने भी जिस पर बात की विजय सर ने, कि मोबाइल जो है हमारे जीवन में इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हम उस दशक में, उस समय में रह रहे हैं जब हर सेकंड में हमारे इमोशंस चेंज होते हैं। हम एक रील स्क्रॉल करते हैं और हमें कुछ इमोशन नज़र आता है और हम रो देते हैं, और दूसरे ही पल में हम स्क्रॉल करते हैं और वहाँ पर कोई हास्य कवि हमें नज़र आता है तो हम हंसने लगते हैं। हमारे इमोशंस जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुके हैं। तो परिवार से डिटैचमेंट एक है। दूसरा है कि अकेले रहने के समय में भी हम अपने कंट्रोल में नहीं हैं, हमें एक मोबाइल जो है वो कंट्रोल कर रहा है। ये भी बात हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इन बातों पे भी हमें बहुत संवेदनापूर्ण बात करने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मुझे लगता है कि समाज का काठ की तरह, लकड़ी की तरह, लोहे की तरह संवेदनहीन होना हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है, और इसका कारण हम ही हैं। हमारी महत्वाकांक्षाएं सुरसा के मुंह की तरह इतनी बड़ी हो गई हैं कि हमें यहाँ सब कुछ दिख रहा है लेकिन मनुष्य नहीं दिख रहा है, जिसके लिए अध्यात्म में कहा गया है कि जो दूसरे की पीड़ा को समझता है, मनुष्यता को समझता है, हर रिलीजन ये बात कहता है। अब तो ऐसा लगता है कि शायद भोपाली के वो नामचीन शायर हैं, कैब भोपाली का वो शेर समाज के इस हालत पर बिल्कुल मौजूद है। कौन आया है यहाँ कोई ना आया होगा, कौन आया है यहाँ कोई ना आया होगा, मेरा दरवाज़ा हवाओं ने हिलाया। क्या कहें, अगर ये हवाएं हैं यही दरवाज़ा हिलाएंगी और मनुष्य नहीं आएगा तो हमारे जीवन का अर्थ क्या है? मुझे लगता है ये सवाल बहुत बड़ा है। इसको पुलिस में मत उलझाइए, इसको डॉक्टर में मत उलझाइए, इसको मीडिया में मत उलझाइए, इसको बड़ा करिए, बड़ा करते चले जाइए और लौटिए पीछे की तरफ। जो अच्छी चीज़ें हैं वो 5000 साल पहले भी अच्छी थी और 5000 साल बाद भी अच्छी हैं और 5000 साल बाद भविष्य में भी अच्छी ही होंगी। उनको लेकर आइए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नमस्कार।